डन बॉस। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओपन लाइन एकेडमी पे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में फंक्शन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको रोस्टर फॉर्म से करवाया, मैंने आप लोगों को पिछली बार रोस्टर फॉर्म से करवा दिया मैंने आप लोगों को, और एरो डायग्राम से भी करवा दिया मैंने आप लोगों को। मोस्टली सेट बिल्डर फॉर्म भी समझा रखी है मैंने फंक्शन की। अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ से कि भाई ग्राफ से कैसे डिफाइन करेंगे हम फंक्शन को। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे पिछले बार में एक कंडीशन होती थी भाई। अब हम समझेंगे कि भाई फंक्शन को हम ग्राफ से कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, ग्राफ से। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन तो लिखवाने से रहे, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से उतार लेना। क्या है ना, हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई ग्राफ है, ये एक ग्राफ ये है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगा लो x, ये लगा लो y, ये लगा लो x, ये लगा लो y। जब भी कोई भी वर्टिकल लाइन, याद रखना इसकी डेफिनेशन में, वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, कोई भी वर्टिकल लाइन, ये लगा लो, यहां पर लगा लो अपना कोई लाइन जा रही है, इसको एक्सेप्ट टू ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है दो लाइन। ठीक है ना, जो मटेरियल होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगा लो आपका कोई फिगर लगा लो इधर पर, ये फिगर इधर लगा ली मैंने, और ये फिगर इधर लगा ली मैंने, कुछ भी बना लो भाई ऐसे करके, कुछ भी, कोई भी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जब केवल एक ही एट ए वन पॉइंट, जब भी कोई वर्टिकल लाइन केवल एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगी, तभी ग्राफ में फंक्शन डिफाइन हो पाएगा बेटा। ये कहता है हमारा ग्राफ मेथड। कैसे, ये कोई वर्टिकल लाइन जा रही है, ये केवल एक बार टच हो तभी आपका फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, नहीं डिफाइन नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का दिमाग में सेट कर लो कि भाई एक बार ही गुजरनी चाहिए वर्टिकल कोई लाइन, कि भाई एक बार ही, वो भी किसी से एक बार ही, तभी फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, नहीं फंक्शन आप लोगों का डिफाइन नहीं हो पाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है ना, गुजर नहीं रही है किससे भी, कोई लाइन से भी ना, इस पे कोई लाइन गुजर रही है, लेकिन करते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे बेटा ग्राफ में द आइडेंटिटी फंक्शन। ये कैसे डिफाइन होगा बेटा, डिफाइंड बाय द इक्वेशन। मैं सब कुछ लिख नहीं सकता बेटा, बहुत कम टाइम मिलता है मेरे को इस चीज में। ठीक है ना, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब y के इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ एक्स, जब ये कंडीशन फुलफिल होएगी ना बेटा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू है रियल नंबर, और आपका जो फंक्शन होगा ना बेटा वो r टू r होगा, रियल टू रियल। हमेशा जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा ना मेरा, जो आप लोगों का, वो डिफाइन होगा इस इक्वेशन से, डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू है एफ एक्स और इज इक्वल टू है x, तब आपका ये ओवरऑल डिफाइन होएगा। ग्राफ में कैसे, जब आप लोगों को ये ग्राफ बना दिया, अब x के इज इक्वल टू y है, y के इज इक्वल टू x है, तो क्या होगा बेटा, लाइन कहां से गुजरेगी, सेंटर में से गुजरेगी, क्योंकि दोनों जीरो होगा तो जीरो होंगे। तो ये इक्वेशन क्या आएगी बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू है यानी x, f क्या होती है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू है x, यानी y इज इक्वल टू x। और ये किसका एंगल बनेगा बेटा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। याद रखियो कभी भी आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा कि भाई y इज इक्वल टू x होगा, यानी यह इक्वेशन फुलफिल होगी तभी अपना आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसमें क्या होगा कि भाई डोमेन ऑफ, और क्या होगा, फंक्शन r टू r, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज रियल, यानी इज इक्वल टू है रेंज ऑफ ए फंक्शन
इज रियल, सारे के सारे रियल होंगे और आपका जो डोमेन और रेंज होगा ना बेटा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी डोमेन इज इक्वल टू है रेंज बेटा इस केस में, ठीक है ना। द ऑल आर रियल, ऑल रियल। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोगों को सबको समझ गया। नेक्स्ट, अच्छा चल, कई बच्चे बोलते हैं कि मैं हमको समझ में नहीं आया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, यदि हमारा ये 1 है तो y भी तो 1 होगा ना, ये 2 है तो ये 2 होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये ऐसे तो बननी है बेटा, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे होगी। जब -1 होएगा ये -1 होएगा, ये -2 होएगा, ये -2 होएगा, तो बेटा ऐसे तो बनेगा ग्राफ। कभी कंफ्यूज हो जाए, कई बच्चे बोल रहे थे मेरे को अभी जो मेरे पास पढ़ते हैं कि भाई हाँ अभी ये कंडीशन फुलफिल करनी रहेगी, तो बेटा यही तो इक्वेशन बनेगी, तभी तो डिफाइन होंगे सारे के सारे, और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन में। द कांस्टेंट, हमने आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ा बेटा, उसमें क्या टेंसियस, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, किससे डिफाइन होगा ये फंक्शन, क्या होगा बेटा आपका, रियल टू रियल, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू है एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी इज माने कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट वैल्यू होगी तो क्या आएगा बेटा, किसी भी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन क्या जाएगी, ये लगा लो बेटा, कांस्टेंट जाएगी, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ये कांस्टेंट। ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा इसका, ठीक है। जो कांस्टेंट होएगा बेटा सारे को, ठीक है ना, उसको बोलेंगे, ये ओ लगा लो आप लोगों का ओ। इसमें क्या होगा, ग्राफ, ये जो सी वैल्यू है ना बेटा, ये सी वैल्यू इसके इक्वल टू 0 होगी। जब पॉजिटिव में होगा, जब पॉजिटिव साइड होगा बेटा, तो पॉजिटिव साइड होगा तो सी बड़ा होगा, नेगेटिव साइड होगा तो बेटा सी क्या आएगा, छोटा होगा 0 से। पॉजिटिव साइड और इक्वल होगा तो सी इज इक्वल टू है 0, तो इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट फंक्शन। इसमें क्या होता है, आपका डोमेन होते हैं ऑल रियल, और रेंज क्या होगी बेटा, आप इसकी रेंज होगी बेटा सी, ठीक है। रेंज क्या होगी आपकी सी वैल्यू, जो हमने उस ग्राफ में समझिए कि द स्ट्रेट लाइन has a parallel to the x-axis, always the constant function is defined by this y is equal to fx is equal to है c, ठीक है ना। और क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, क्या आएगी कि बेटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू है x और c, ठीक है। जब हम ग्राफिक में समझते हैं तो इस टाइप से, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया कि सिंपल कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये होता है कि द कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू c। नेक्स्ट, द लीनियर फंक्शन। अब आज आपका द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, the linear function is defined by the equation y is equal to है fx is equal to है ax plus b। तो आपका फंक्शन यहां से डिफाइन होएगा, तो फंक्शन में क्या होगा, r रियल टू रियल, ठीक है। तो इसमें क्या बनने वाला है अपना, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द, तो इसमें क्या होगा बेटा, a जो एफ एक्स की वैल्यू है क्या है x, और ए एक्स प्लस बी क्या बनाएगा बेटा, ये क्या बनाता है, स्लोप इंटरसेप्ट बनाता है बेटा। ये चीज स्लोप इंटरसेप्ट जो आप आगे पढ़ोगे ब्रीफली, जब लाइन कराऊंगा मैं उनमें ज्यादा ज्ञान करोगे, इसमें मोटा मोटा देख लो आप, ये फंक्शन है बेटा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये लगा लो, ये आएगा एंगल थीटा, ठीक है, ये लगा लो बी, ठीक है ना। तो बेटा क्या है, जो इस एंगल में है ना, ये जो ये एंगल बना है, जो ओवरऑल ग्राफ बना है, इसमें क्या होगा बेटा, ए तो आपका बना रहा है स्लोप, और जो आपका बी होगा वो अलाइन होगा किससे, बी विद द वाई एक्सिस, यानी वाई से इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है बेटा। ये चीजें बस आप अभी देख लो कि कैसे डिफाइन होगा ये चीज।
ग्राफ में क्या आएगा, यानी x और x प्लस बी, जिसमें क्या है थीटा एंगल बनेगा और यहां पर a लगा लो, ठीक है ना। ए स्लोप बनाएगा ये a, तो a स्लोप बनाएगा, ठीक है ना, और y बनाएगा आपका इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या होगा, डोमेन क्या होंगे बेटा, डोमेन इसमें क्या होंगे, ऑल आर अ रियल, सारे के सारे रियल होंगे। और रेंज भी बेटा इसके अंदर क्या होगी, ऑल आर द रियल। तो इसमें रेंज भी और रियल भी, और डिफाइन किससे होगा, लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मेक ए इन द ग्राफ, जो ए है वो आपका स्लोप होएगा और जो बी है आप लोगों का इंटरसेप्ट होएगा, ठीक है ना बेटा। ये बात आपको याद रखनी, वाई इज इक्वल टू बी इंटरसेप्ट होएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो नेक्स्ट, अब मेरे प्यारे दोस्तों, द एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन, ये कैसे डिफाइन होता है। द एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन, हर एक इक्वेशन से डिफाइन कर रहे हैं बेटा। y इज इक्वल टू है एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉडुलस, इसका मतलब ये होता है बेटा, इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, जो हम दो प्रॉपर्टी मैंने इधर करवा दी ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो ज्यादा बिजड़ हो जाएगी फंक्शन में। मैं प्रॉपर्टी ये करवाऊंगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब आऊंगा ना बेटा तो कम कराऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, आपको क्लियर आउट करा दूंगा कि मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू कहां से किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, ठीक है ना। आप इसका मोटा मोटा देख लो क्या होता है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू है, क्या आएगा बेटा कि भाई जब x पॉजिटिव होएगा तो इफ x बड़ा होगा ग्रेटर देन होगा 0 से, और जब x इफ यानी ये यहाँ पर -1 लगा लो, पॉजिटिव इजी समझोगे आप लोग, जब ये पॉजिटिव होएगा ये, और जब ये नेगेटिव होएगा, ये डिफरेंस में बता रहा हूँ, यहाँ पर x भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो x हमेशा क्या होएगा, छोटा होएगा किससे, 0 से, ये बात याद रखियो आप लोग, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, x लगा लो या 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज, इसको मॉडुलस बोलते हैं। ग्राफिकली समझो इसको कैसे, कि भाई जब आपकी वैल्यू, यहाँ पर जब आपकी वैल्यू, ये मार्करों में पहले भरने पड़ेंगे सही भाई, लेक्चर में डिस्टर्ब करते हैं काफी। जब आप लोगों की वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस एक्स आई और y इज इक्वल टू एक्स आई, तो बेटा इसको बोलते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। और जो आप लोगों का फंक्शन होता है ना बेटा, कभी कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पर मैंने अरे x भी लगा सकते हैं, यहाँ पर x भी लगा सकते हैं, मैं तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अलग से मेंशन कराया कि इन चीज़ों का इक्वालिटी का ध्यान रखो, इक्वालिटी का ध्यान रखो, ठीक है ना। R2 R, और ग्राफ में कैसे डिफाइन होगा बेटा ये, कि x और मॉडुलस x ग्राफ में ऐसे डिफाइन होगा। तो आप लोगों का जो ये एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन है, इसमें डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन इज इक्वल टू होगा ऑल रियल, और रेंज क्या होगा बेटा, ऑल पॉजिटिव रियल। इस बात का ध्यान रखिए बेटा, क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव रियल। अब आ जाओ नेक्स्ट लेंगे, द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू है एफ एक्स इज इक्वल टू है दिस। इसमें क्या होता है बेटा, ग्रेटर इंटीजर में क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट होता है सच दैट n ऑलवेज ग्रेटर में छोटा होएगा किससे, x से, n इज द इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन लाई करेगी इसमें, और फंक्शन आप लोगों क्या होगा, ऑलवेज रियल टू रियल। ये बात याद रखिए अपने दिमाग में, ठीक है ना बेटा। ये चीज दिमाग में रहेगी तभी आप लोग इस चीज को इजीली क्लियर आउट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें x बिलोंग्स टू है ऑल रियल,
ठीक है, n इज एन इंटीजर, ये इक्वेशन फुलफिल होगी। इसका लोएस्ट इंटीजर भी होता है, लेकिन हम केवल फंक्शन इस लेवल तक हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को हम केवल लोअर इंटीजर फंक्शन में नहीं पढ़ेंगे, फंक्शन में केवल ग्रेटर इंटीजर ही पढ़ेंगे जो इक्वेशन फुलफिल करता है ये। फॉर एग्जाम्पल यदि तुम्हारा 3/5 होएगा तो ये बेटा ये इंटीजर होता है इसके अंदर, तो बाहर जाए क्या हो जाएगा बेटा, ये 3, ठीक है, ये बात दिमाग में रख लो, सेट है, ठीक है ना बेटा। -1/1 होएगा तो क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू है -2, ठीक है, ये बात याद रखियो, ठीक है बेटा। अब आ जाओ कि भाई ग्राफिक कैसे समझोगे आप इस चीज को, कि भाई ग्राफिकल से आप कैसे समझोगे इस चीज को। ये बना दिया मैंने आप लोगों को ग्राफ, और आप लोगों को एग्जाम्पल देखते हैं लेके क्या होता है। यदि अपने लोगों का f(x) इज इक्वल टू है -1, तो क्या बनेगा आप लोगों का, आप लोगों को क्या बनेगा बेटा, इंटीजर 4 -1 ग्रेटर देन इक्वल, और छोटा होएगा किससे, किससे छोटा होएगा बेटा, ये 1 से, ठीक है। इसी तरह x इज इक्वल टू 0 लगा लो, 4 0। अब देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि भाई 0 के इज इक्वल टू और किससे, 1 से छोटा, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू है 1, यानी 4 1 के इक्वल होएगा और 2 से छोटा होएगा, ठीक है। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 लगा लो, 4 2 से x बड़ा होगा, इक्वल होएगा, क्योंकि अरे ये इक्वेशन लाइन कर रही है क्या, इधर देख लो ना, कभी कोई से कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जो इंटीजर होता है उससे बड़ा होता है x, ये इक्वल होता है। ये इंटीजर 1 इंटीजर 2 इंटीजर -1 होता है ना, सारे इंटीजर ही तो हैं, और छोटा होगा किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा होगा किससे, 3 से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इक्वेशन क्या बनेगी, किन किन के बीच में बन रही है ये चीज, क्या किन किन के बीच में बन रही है। अरे यहाँ पर 0 लगा लो ना यार, क्या हो रहा है, 0 लगा लो माइनस में ना, हाँ 0 लगा लो इधर, ठीक है, ऐसे बनने हैं, ठीक है। तो क्या है, कैसे बनेंगे, इधर माइनस आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बनना कैसे है बेटा ये ग्राफ में, x और इंटीजर x, ऐसे बनना ना ग्राफ में, रियल टू रियल। तो बेटा अब देखो ये जो बना है अपना, ये ऐसे बना है ना, किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल हो रहा है और 0 से छोटा हो रहा है, तो थोड़ा पीछे बन जाएगा इससे, किससे, 0 से। तो मैं इसके 0 पे तो नहीं बनाऊंगा, ऐसे। अब अगले वाला क्या बन रहा है, 0 to 1, ये आ गया 1 2 3 and 4, 0 to 1 0 to 1, तो बेटा 0 to 1, थोड़ा पीछे से, फिर 0 to 1 1 to 2 और 1 to 2 ऐसे, और फिर 2 to 3, फिर बेटा ऐसे, उससे थोड़ा पीछे होगा क्योंकि वो उससे छोटा है 0 से 1 से। तो इसका ग्राफ कैसे डिफाइन होगा, ग्रेटर इंटीजर का ऐसे डिफाइन होगा बेटा, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या आएगा, अब इसमें क्या आएगा, डोमेन क्या होगा आप लोगों का, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, और रेंज क्या आएगी बेटा, ऑल सेट ऑफ इंटीजर। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात का ध्यान रखियो, जब कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें तो इस बाय डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, एंड ग्रेटर इंटीजर है तो ये लगेगा, लोएस्ट इंटीजर है तो क्या लगेगा बेटा, एन। अब इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, यानी इंटीजर बड़ा है, ठीक है ना, तो बड़ा आ जाएगा, एक्स छोटा हो जाएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आएगा, एन छोटा आ जाएगा और एक्स जो होता है ना आपका बड़ा आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से ही बनानी है सारी की सारी ये,
ये नहीं लगेगा इसमें फंक्शन में, ये याद रखियो कि भाई आप बोलोगे हमको तो हमेशा कोई लोएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़ा और ये दोनों पढ़े हैं हम लोगों ने, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेटा केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ही डिफाइन होएगा, ठीक है ना, सिंपल सी इक्वेशन है, उसको याद करना है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट, तो अब पढ़ेंगे द फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों ये कैसे होता है? द फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिफाइंड, मैं जो बोलता हूं ना बेटा उनको लिख लो बेशक, डिफाइंड बाय द, क्योंकि मैंने को प्रैक्टिकल कराना आप लोगों को, थ्योरी का लिखवाने लगे तो भाई साहब ही रह जाएंगे हम। तो y इज इक्वल टू है एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस इंटीजर ग्रेटर इंटीजर्स, ये इसमें डिफाइन होगा बेटा ऑलवेज ऑलवेज। और एक और बात इसकी ध्यान रखियो बेटा, और ये फंक्शन होता है r टू r का। इसमें क्या होगा, आप लोगों की ना जो वैल्यू है ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, यानी इस में रहेगी x की वैल्यू हमेशा 0 to 1। और इंक्लूड क्या होगा बेटा इसमें, केवल इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ 0, यानी 0 ग्रेटर देन 1 दिस, ये वैल्यू हमेशा रहेगी बेटा, ठीक है। तो इसको आप लोग दिमाग में रख लो बेटा कि भाई ये चीज रहेगी आप लोगों की इस चीज में कि भाई ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपका फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन है। ग्राफ में कैसे होगा बेटा, ये ग्राफ में देखो कैसे होगा, ठीक है। ऐसे मैंने क्या बोला था बेटा, ये x और ये y, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 to 1, और इंक्लूड क्या होगा बेटा, 0 इंक्लूड होगी, मतलब कि यहां पर 1 1 2 3 and 4 ये 0 लगा लो, तो 0 to 1 ये 1 है बेटा, 1 इंक्लूड नहीं होगा बेटा, कहां तक जाएगी बेटा, इससे थोड़ी नीचे, ये यहां तक, इससे थोड़ी नीचे 0 तक। और पर जो फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन है बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 0 के 1 के बीच में रहना है, यानी फिर 1 के और 2 के बीच में से भी निकाल सकते हो बेटा, ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रही है ना बेटा, 0x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और ऐसी वैल्यू निकलेगी बेटा, इनकी फ्रिक्शन होगी, ये 3 से 4 के बीच में वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके वैल्यू निकलेगी बेटा, ठीक है ना। और कोई इसका कोई मेथड नहीं है। फ्रिक्शनल वैल्यू पार्ट फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब आपकी इक्वेशन ये होगी और आपकी वैल्यू बिटवीन द 0 to 1, और इसमें क्या होगा बेटा, और इसमें डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, डोमेन क्या होगा बेटा, ऑल रियल, डोमेन होता है बेटा इसमें ऑल रियल। रेंज क्या होगी बेटा इसके अंदर, फिक्स वैल्यू बेटा, 0 और 1 के बीच में, ऐसे। ये इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये मैं मानता हूँ आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन अगले लेक्चर में करा दूंगा इनइक्वालिटी भी क्या थोड़ी बहुत हल्की हल्की। तो बेटा यहाँ से ये डिफाइन होगा, ठीक है, तो ये रेंज आ जाएगी, ये डोमेन आ जाएगा, और यहाँ से ये डिफाइन होगा, x की वैल्यू इसके और इसके बीच में डिफाइन होगी बेटा, कहीं तक ले जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आ जाओ बेटा, गया आप लोगों का साइन फंक्शन, यानी साइनम फंक्शन, यानी साइन फंक्शन बोलते हैं जिसको बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, ये डिफाइन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे प्यारे दोस्तों, x की वैल्यू जब 1 हो, 0 और 1 में, ये ऐसे डिफाइन होता है बेटा। इसमें क्या होगा आप लोगों का, इफ x जब बड़ा होगा 0 से, इफ जब x इज इक्वल टू 0 से, और जब x बड़ा होगा 0 से, ये फंक्शन बेटा ऐसे डिफाइन होगा, ठीक है। ग्राफ में कैसे समझोगे, ये लगा लो ग्राफ आप लोगों का, ठीक है। फंक्शन क्या होगा बेटा, देखो ऐसे डिफाइन होता है, तो अरे ये x पॉजिटिव का है बेटा, x पॉजिटिव का हुआ तो ये पॉजिटिव का, जब x छोटा होता है ये नेगेटिव का, ठीक है ना। इतने तो कॉमन सेंस आ जाएगा बच्चों को देखने में, ठीक है ना, लिख देंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यदि आप लोग एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नीचे लिखवाया, यानी
ये लगा लो एफ एक्स के इज इक्वल टू वाई होता है ना बेटा, वाई का जो पॉजिटिव होता है यानी 1 पॉजिटिव, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। जब y इज इक्वल टू नेगेटिव होता है बेटा ये लाइन जाएगी, जब इज इक्वल टू 0 होता है तो बेटा ये लाइन है ही। तो इस चीज का ग्राफ ऐसे डिफाइन होता है बेटा, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के आपके पैरेलल होगा, क्योंकि y के इज इक्वल टू एक बार माइनस प्लस ले रहे हो तो बेटा y की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल जाएगी, ये x की वैल्यू इधर ये पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे डिफाइन होगा बेटा, क्योंकि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू है 1, एफ एक्स इज इक्वल टू है -1 और एफ एक्स इज इक्वल टू है 0। तो बेटा ऐसे डिफाइन। अब देखो इसमें R2R है तो इसकी डोमेन क्या होगा बेटा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा बेटा, इसका ऑल रियल, सभी का ऑल रियल डोमेन होता है। रेंज क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, रेंज बेटा हमारी गिवन पड़ी है ये रही, तो रेंज हमारी क्या होगी -1 0 +1। तो बेटा ये यहाँ से डिफाइन हो गया, ठीक है ना, रेंज हमारी ये होगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब रह गया अपना फाइनल पावर फंक्शन। पावर फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फार्मूला y इज इक्वल टू है एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स की पावर n। हम पावर को इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, कैसे, n की वैल्यू लगा लो एक बार 2 और एक बार 3। ग्राफ बना लो बेटा, ये आ गया ग्राफ। अब देखो जब हमने ये f वैल्यू होगी रियल टू रियल, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 0 लगा लो, n की वैल्यू जब 2 टेकते हैं हम तो इज इक्वल टू x2 होएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा इसका, ए ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, ए ऐसे, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू है एक्स की स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो आपका डोमेन होगा बेटा ऑल रियल और रेंज होगी बेटा ऑल रियल, ठीक है ना, यानी ऑल आर पॉजिटिव, ऑल रियल लगा लो या ऑल पॉजिटिव रियल। अब देखो बेटा इसमें देखो जब हमने x की 3 टेका, ठीक है, इसका स्लोप क्या बनेगा बेटा, ए ऐसे जाके 0 आएगा लेकिन इसमें माइनस भी आएगी, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू है एक्स की 3। इसमें क्या होगा बेटा, आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन आर ऑल रियल, और इसमें क्या होगा, रेंज क्या होगा बेटा ऑल रियल। डिफरेंस ये है बेटा, इसमें ये पॉजिटिव रियल होंगे सारे के सारे, ऑल आर इस इक्वेशन में पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या है ऑल रियल होंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले भी आ सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऑल रियल। तो यहाँ पर हमारा पावर फंक्शन खत्म हुआ, इस फॉर्मूले से डिफाइन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को ये 8 फंक्शन कराए इसमें कि किस फॉर्मूले से ये फंक्शन डिफाइन होंगे, क्या इनके डोमेन होगी, क्या इनकी रेंज होगी। ये एक लगा लो एक टाइप का फॉर्मूले थे हमारे फंक्शन में डिफाइन करने के इक्वेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे फंक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है, कि बच्चे प्रॉब्लम कहाँ खाते हैं, वो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम मैं क्लियर आउट करूँगा अपने दोस्तों की। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, और इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे ओपन लाइन एकेडमी फेसबुक पेज पे, और ओपन लाइन एकेडमी टेलीग्राम पे भी मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स देखो और वीडियो को कोरिलेशन करके आपस में समझो। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।